नमस्कार, आपके साथ फिर एक बार मैं हूं समीर खान। आप देख रहे हैं प्राणेश 24। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के गांव चौरौली में मौजूद हैं, जहां पर आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर को देखकर आप और सुनकर हैरान हो जाओगे। जिस खेत में मैं खड़ा हूं ये किसानों का खेत है। उन किसानों का खेत है जो किसान कड़ी मेहनत के बाद देश का अन्नदाता, देश का पेट भरता है। आज उन्हीं किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। आपको मैं दिखा सकता हूं कि जिस खेत में मैं खड़ा हूं ये वो खेत था जिस खेत में गेहूं थे। किसानों ने अपनी गेहूं की फसल को, खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया है। आखिर क्यों जोता है और किस कारण जोता है और किस बात को लेकर जोता है, आखिर क्या किसानों की मजबूरी रही जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी फसल को, और वो भी गेहूं की फसल को, जोत दिया ट्रैक्टर से। आइए ये तमाम आप जो किसान देख रहे हैं ये मेरे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरी रही इनकी जो इन्होंने अपनी खड़ी फसल को, गेहूं की फसल को जोत दिया। मेरे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। अच्छा, विनोद कुमार जी। सर ये बताइए, आपने अपनी गेहूं की फसल को, खड़ी फसल को जोत दिया है, आखिर क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही? हमको एमएसपी रेट नहीं मिलता है। हाँ। हम आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए गेहूं की फसल क्या करें जब कोई एमएसपी रेट नहीं, सरकारी मंडी नहीं। अच्छा, और मजबूरी में 1000, 800, 1200, 1100 के रेट में गेहूं बेचना पड़ा है। उसमें लागत नहीं निकलती है, लागत बहुत ऊपर पहुंच गई है। लेकिन सरकार की तरफ से तो 1975 रेट है गेहूं का। मंडी कोई है नहीं, लेता कोई है नहीं। कागज में कर दे ये कुछ भी, सरकार जमीन पर धरातल पे कुछ है नहीं। कोई मंडी नहीं, यहाँ कोई लेने वाला नहीं। 800, 700, 1200। यहाँ पर कोई आसपास आपके क्षेत्र में ऐसी कोई सरकारी केंद्रीय मंडी नहीं है जिससे क्या आप अपना कोई मंडी नहीं। केवल मई जून के महीने में जो है कांटे लगते हैं कि उस पर कहते हैं बोरी नहीं है, ये नहीं है, कुछ बारदाना नहीं, बहाना लगाते हैं। खरीद नहीं पाते हैं आपका जो रेट खरीदते हैं जी, कुछ नहीं जी। फिर आप अपनी फसल को किसे बेचते हो? फिर तो कम रेटों में जाता है। कम रेट में जाता है। जो वैसे ओने पोने लेने वाले हों उन्हें मजबूरी में दे के हमने पेट गुजारे के लिए यहाँ देनी पड़े। अच्छा, सरकार की तरफ से 1975 कुंटल 1000 रुपये जो गेहूं का रेट है वो है, लेकिन किसानों को उस रेट पर जो है गेहूं की जो फसल है उसको खरीदा नहीं जाता है। यहाँ पर जो किसान है उनका ये कहना है, और भी किसान है उनसे पूछेंगे। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हो? ये 1975 कंट्रोल रेट है। हाँ। सरकार का। हाँ। जो लेती नहीं है। और जैसे हम पे गेहूं ज्यादा हो जाता है तो जिसके कारण फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने पर जो लिमिट होती है उससे भी कम, जो हमारी जो जितनी जमीन में है तहसील में, उससे कम बना के जब हम देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन में कर दिया 50 कुंटल खरीदा जाएगा। हम पे है 70 कुंटल गेहूं, हमारा 50 कुंटल ही रहेगा, 20 कुंटल फिर हमें रखना पड़ता है। ये है। अच्छा, हाँ, 1975 रेट है। सरकार लेती क्यों नहीं किसानों की? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो पंजाब में और हरियाणा का जो किसान आंदोलन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, वहाँ पे इसलिए ज़्यादा तादाद में आंदोलन कर रहा है कि वहाँ पे मंडी व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी और मंडी का जो एमएसपी पे जो क्या नाम है खरीद होती थी, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में खरीद होती थी। उत्तर प्रदेश में जो खरीद होती है वो मिनिमम जो है कम से कम 4 और 6% होती है। इसीलिए यहाँ पे जो है बिचौलिए जो है खरीदते हैं और बिचौलियों की वजह से यहाँ के जो किसान को उसको जो सरकार का जो रेट है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी कारण से ये जो हमारे किसान हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये गांव के पूर्व प्रत्याशी प्रधानी के विनोद चौधरी जी और ये हमारे छोटे भाई हैं। दोनों लोगों ने अपनी खड़ी सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, थोड़ा पीछे ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने अपनी खड़ी फसल को, गेहूं की फसल को जो जोता है वो शख्स कौन है? वो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं, जिन्होंने गांव के लिए अपने गांव के लिए काफ़ी कुछ विकास किया है। आज उन्हीं को ये देश में रहते हुए भी, एक सरकारी पद पर भी रहते हुए भी, उन्हें आज ये एहसास हो रहा है कि किसानों की वाकई में ही सरकार लोकतंत्र में नहीं सुनी जा रही है। आप तो खुद ऐसा है जी, रहे थे। लेकिन एक बात बता, अभी हमारा गन्ना है पेड़ी, मजबूरी में पेड़ी के ये गन्ना है और कोई पर्ची नहीं आ रही। सरकार 4 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ाया, पर्ची आना रही। ये पेड़ी गन्ना जो दिसंबर तक पड़ जाना चाहिए ये भी न पड़ पा रहा। आखिर में मजबूरी में मुझे इसमें गन्ना का भी रेट नहीं हो, गन्ना का भी कोई रेट नहीं मिला है। 4 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा, लागत बहुत बड़ी है। और अगर पेड़ी मेरी अभी नहीं पड़ी, दिसंबर तक जो पेड़ी पड़ जानी चाहिए थी, मजबूरी में मुझे इसमें आत्महत्या करनी पड़ेगी मजबूरी में।
अच्छा, आत्महत्या करनी पड़ेगी यदि आपकी मांगों को और एमएसपी नहीं लागू किया गया और नहीं जो फसल के दाम है उनको नहीं बढ़ाया गया। ना बढ़ावेंगे तो हम मरेंगे और अपनी फसल फूकेंगे। अच्छा, पर्ची आती है गन्ने की? पर्ची एक महीना में एक महीने में एक जी। हाँ जी। अब पेढ़ी का दिसंबर 15 जनवरी तक जो सारा रेट गन्ना पड़ जाना चाहिए वो अभी तक ना पड़ पा रहा। फिर मार्च आपको बता देते हैं यही वो ट्रैक्टर है, यही वो ट्रैक्टर है, यही वो हैरो है जिससे किसानों ने अपनी फसल को जोता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। देख सकते हो यही वो खेत है जहां पर अपनी खड़ी फसल को, गेहूं की फसल को किसानों ने जोत दिया है। मेरे साथ वो सकते हैं जिन्होंने दिल पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बड़ी फसल को और गेहूं की फसल को जोता है। जो शख्स इतनी अपने अनाज को, अपनी जमीनी उगाए हुए अनाज को दिल पर पत्थर रखकर जोत सकता है तो भी आप जान सकते हो किसानों के साथ क्या बीत रही होगी। आपने अपने खेत को, अपनी फसल को जोता है, आपको थोड़ा कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि वाकई में किसानों की नहीं सुनी जा रही है? किसानों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम ऐसा ही करते रहेंगे और जब तक हमारे टिकट साहब ऐसा हमको देते रहेंगे हम ऐसा ही करते रहेंगे। नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम उत्कर्ष चौधरी है। अच्छा, आपने ही जोता है? जी मैंने ही जोता कितना है। खेत होगा लगभग जो जोता है? ये 5 बीघे का खेत है। अच्छा, 1 किला जो खेत है वो इन्होंने पूरा जोता है। आप देख सकते हो 1 किला पूरम पट किसानों ने अपनी एमएसपी ना होने के कारण, रेट ना मिलने के कारण, मांगों को पूरा ना करने के कारण जो है किसानों ने अपनी खड़ी फसल को जोत दिया है। मैं समीर खान, प्रानिश 24 के लिए ग्रेटर नोएडा, सेवर, चरौली।